गुड मॉर्निंग डियर स्केलाइट्स। आज मैं आपको नव भारती का प्रथम पाठ का पुनराभ्यास कराऊंगी। आप फिर से ध्यान से समझ लीजिए, अच्छी तरह से आप इसको लर्न भी कर लीजिए। सबसे पहले हम कविता को दोहराएंगे, मेरे साथ साथ आप भी दोहराइएगा। इतने ऊंचे उठो कि जैसे पेड़ हवा में लहराए, इतने ऊंचे उठो कि जैसे पेड़ हवा में लहराए, इतने ऊंचे उड़ो कि नभ में कीर्ति पताका फहराए, इतने ऊंचे उड़ो कि नभ में कीर्ति पताका फहराए, इतने हो मजबूत कि जैसे हिमगिरी की हैं चट्टानें, इतने हो मजबूत कि जैसे हिमगिरी की हैं चट्टानें, लेकिन मन कोमल हो जैसे झरनों के मीठे गाने, लेकिन मन कोमल हो जैसे झरनों के मीठे गाने, इतना मीठा बोलो जैसे कोयल का है पंचम स्वर, इतना मीठा बोलो जैसे कोयल का है पंचम स्वर, मन इतना फैला फैला हो जैसे यह नीला अंबर, मन इतना फैला फैला हो जैसे यह नीला अंबर, इतने गाने गाओ जिससे हवा सुरीली हो जाए, इतने गाने गाओ जिससे हवा सुरीली हो जाए, ऐसे तुम मुस्काओ वन में कली कली हंस खिल जाए, ऐसे तुम मुस्काओ वन में कली कली हंस खिल जाए, इतने अच्छे बनो कि जैसे धरती सबको देती है, इतने अच्छे बनो कि जैसे धरती सबको देती है, नहीं मांगती कुछ भी हमसे सबको अपना लेती है, नहीं मांगती कुछ भी हमसे सबको अपना लेती है। इस कविता की 8 पंक्तियां आप याद करेंगे और वह स्वयं ही गा गा कर देखेंगे और अपना अभ्यास करेंगे, क्योंकि ये आपसे मौखिक जब आपका टेस्ट होता है उसमें भी आपसे पूछी जाती है। इस कविता के कवि प्रकाश मनु हैं। यह बात आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है, क्योंकि यह बात आपसे मौखिक में भी पूछी जा सकती है कि इतने अच्छे बनो कविता के कवि का नाम बताइए। तो आपको याद रखना है कि यह कविता प्रकाश मनु ने लिखी है या इस कविता के कवि का नाम प्रकाश मनु है। इसका संदेश भी आपको याद रखना है कि प्रकृति से हमें सीखों को अपनाना चाहिए। प्रकृति की सीखें क्या हैं कि प्रकृति सबको देती है। पेड़ जैसे प्रकृति की देन है, तो हमेशा हवा में लहराते हैं, हमें फल भी देते हैं, फूल भी देते हैं, छाया भी देते हैं। इसी प्रकार चट्टानें हैं, तो चट्टानों का मतलब है कि हमें उनकी तरह से मजबूत बनना है। जो हिमालय पर्वत पर पहाड़ चट्टानें हैं, उनकी तरह से हमें अपने अंदर मजबूती लानी है। ऐसे ही जो झरने हैं, उन्हें इस तरह बताया गया है जैसे वो मीठे मीठे गाने गाते हैं। झरने जो आवाज़ आती है उनमें से, तो ऐसा लगता है जैसे कोई मीठा गाना गा रहे हो। ऐसे ही हमें भी मीठे गाने गाने चाहिए, कोमल वाणी बोलनी चाहिए, और इसके साथ ही मीठी वाणी भी बोलनी चाहिए। जैसे कोयल की वाणी सबको मधुर लगती है, ऐसे ही हमें भी सबको कोयल की तरह, कोयल प्रकृति की देन है, तो वह भी हमें क्या सीख देती है कि हम मीठा बोलें। इसी तरह से हवा को भी कहा गया है कि इतने गाने गाओ कि हवा भी सुरीली हो जाए, यानी प्रकृति की जितनी चीज़ें हैं उनसे हमें सीख लेने के लिए प्रेरणा दी गई है इस कविता में। तो यह संदेश हमें याद रखना चाहिए कि प्रकृति किसी से कुछ नहीं लेती, बल्कि अपना सब कुछ देती है। ऐसे ही ये धरती भी है, ये धरती हमेशा किसी से कुछ लेती नहीं, बल्कि सबको अपना धन धान्य वनस्पति आदि के रूप में देती रहती है। अब यहाँ पर हम इस पाठ के वर्ड मीनिंग भी
दोहराएंगे। नभ, नभ मीन्स आसमान, इसको अंबर भी कह सकते हैं, गगन भी कह सकते हैं, व्योम भी कह सकते हैं। इस तरह से इसके बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, आसमान भी कह सकते हैं। तो आप एक शब्द इसको याद कर लीजिए कि नभ मीन्स आसमान या गगन, अंबर, व्योम आदि में से कोई भी। वन, वन किसे कहते हैं? जंगल। जंगल तो आप जानते ही हैं, जहाँ हरे भरे पेड़ लगे होते हैं, पेड़ों से भरे हुए स्थान को जंगल कहते हैं। और कीर्ति पताका मीन्स यश का ध्वज, कीर्ति मीन्स यश, प्रसिद्धि, ध्वज मीन्स झंडा। तो कीर्ति का झंडा या यश का झंडा या ध्वज। सुरीली का मीन्स होता है बहुत मधुर स्वर वाली, जिसका स्वर मधुर होता है, जिसको सुनने में अच्छा लगता है, मीठा लगता है, जिसकी वाणी मधुर होती है, उसका स्वर मधुर होता है। मजबूत, दृढ़ या शक्तिशाली, या एक और शब्द भी हम कह सकते हैं ताकतवर। इसके अतिरिक्त इसके जो कठिन शब्द हैं वह आप लिखना भी सीखिएगा और बोलना भी सीखिएगा। कीर्ति पताका, झरना, चट्टान, हिमगिरी, पंचम, अंबर, सुरीली। अब यहाँ पर हम मौखिक प्रश्न भी देखते हैं कि इसमें लिखा है सोचिए और बताइए। तो ये प्रश्न आपसे मौखिक रूप से पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप ध्यान से सुनिए और उत्तर अपने माइंड में नोट कर लीजिए। कवि ने कितना ऊंचा उठने का आह्वान किया है? कवि ने इतना ऊंचा उठने के लिए कहा है जैसे पेड़ हवा में लहराते हैं। कविता में कवि ने कैसे गाने गाने के लिए कहा है? मधुर। इसका एक शब्द यही है कि मधुर गाने गाने के लिए कहा है। धरती जैसा बनने के लिए कवि ने क्यों कहा है? तो धरती जैसा बनने के लिए कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि धरती सबको देती है और सबको अपना लेती है। दी गई कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हमें कुछ तो याद होगी। तो हम बोलेंगे, इतना मीठा बोलो जैसे कोयल का है पंचम स्वर, मन इतना फैला फैला हो जैसे यह नीला अंबर। ये पीछे से ही है कविता, इसको पूरा करना है। और यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको भी यहाँ हम दोहराएंगे। पेड़ की तरह क्या करने के लिए कहा गया है? उत्तर क्या लिखेंगे हम? ऊंचा उठने के लिए। पेड़ कैसे होते हैं? ऊंचे ऊंचे, आकाश को छूते हुए लगते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे गगनचुंबी पर पेड़ हवा में लहरा रहे हों। तो पेड़ की तरह क्या करने के लिए कहा गया है? ऊंचा उठने के लिए। मन को कवि ने किसके जैसा बनाने के लिए कहा है? नीले अंबर की तरह विशाल। अंबर मीन्स आसमान। जैसे नीला आसमान विशाल होता है, उसका कोई ओर छोर नहीं होता, उसका कोई अता पता नहीं होता कि कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर खत्म हो रहा है। हम चाहे इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, कहीं भी हो, आसमान सब जगह हमारे सिर के ऊपर होता है, तो हमें पता ही नहीं कि आसमान का अंत कहाँ पर है। तो इतना विशाल बनने के लिए कहा गया है जैसे कि यह नीला अंबर। हमें किसकी तरह मीठा बोलना चाहिए? कोयल की तरह। कोयल की आवाज़ मीठी होती है और सबको अच्छी लगती है। यह कविता किसने लिखी है? प्रकाश मनु ने। तो ये बातें आपको कंठस्थ होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इसके बाद हम आपको रिवाइज कराते हैं भाषा की दुनिया में क्वेश्चन नंबर 1, पर्यायवाची शब्द। आकाश के पर्यायवाची हैं नभ और अंबर। मेघ किसे कहते हैं? बादल को। तो बादल इसका पर्यायवाची नहीं है। धरती का पर्यायवाची है पृथ्वी और धरा। पृथ्वी भी कहते हैं और धरा भी कहते हैं। समीर वायु को कहते हैं, इसलिए धरती का पर्यायवाची नहीं हो सकता। पवन को कहते हैं हवा और वायु। नीर नहीं कहते क्योंकि नीर माने पानी होता है। कोयल को कहते हैं कोकिल और वसंत दूत। वसंत दूत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वसंत के आगमन का समाचार बड़ा कुहुक कुहुक कर देती है
कोयल कूकने लगती है तो पता चलने लगता है कि वसंत आ गया है। तो एक नाम कोयल का वसंत दूत भी है। और शशि किसे कहते हैं? चंद्रमा को, इसलिए यह कोयल का पर्यायवाची नहीं है। पेड़ को कहते हैं तरु और वृक्ष। दूब नहीं होता। दूब एक प्रकार की घास होती है जिसे पेड़ नहीं कहा जा सकता। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें शब्दों के बहुवचन रूप लिखने हैं। तो हम चट्टान को चट्टाने भी कह सकते हैं और चट्टानों भी कह सकते हैं। झरना का बहुवचन झरने और झरनों में से कोई भी सही है। अच्छा का भी अच्छे है और कली का कलियां या कलियों भी हो सकता है। हवा का हवाएं ठीक है और कविता का कविताएं या कविताओं भी हो सकता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विलोम शब्द। विलोम शब्द होते हैं उल्टा अर्थ बताने वाले, जैसे दिन का रात। तो दिन का रात उल्टा हो गया। इसी तरह से हम ऊंचा का होगा नीचा, नीचा होगा। और कोमल कठोर, मीठा कड़वा। धरती आसमान, वैसे मीठा का खट्टा भी हो सकता है, लेकिन हमने इस जो ये पजल बनी हुई है इसमें से छांटने हैं, इसलिए हमें इसमें कड़वा ही दिखाई दे रहा है। तो हमने यहाँ पर कड़वा लिखा है। वैसे खट्टा का मीठा का खट्टा भी हो सकता है। धरती का आसमान, हंसना रोना, खिलना मुरझाना, अपना पराया, अच्छा बुरा। अब आप इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, ध्यान से लर्न करेंगे। थैंक यू।